तो दोस्तों आज के इस करंट एक्चुअल प्रोसेस टाइम के अंदर यकीनी बात है कि हर नई आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसके साथ मर्ज नहीं होंगे तो यकीनी बात है कि आप हर दूसरे तीसरे बंदे को ये कह रहे होंगे कि भाई साहब आप मेरा ये काम कर दो। तो जिसको आप कहेंगे, अगर उसने आपको इनकार कर दिया या टाल मटोल कर दिया तो आप खुद क्यों नहीं सीख लेते। सीखने में क्या हर्ज है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो यकीनी बात है कि हर दूसरा तीसरा बंदा लैपटॉप या कंप्यूटर को तो इस्तेमाल करता है, तो एक्सीडेंटली तौर पर उसके कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडो तो करप्ट होती ही होती है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक मुकम्मल विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, डोंट स्किप। अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन आती है तो वेल एंड गुड, तो चलो सीख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज मैं आपको विंडो करने का तरीका बताता हूं, क्योंकि मोस्टली जो कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ करते हैं उनका सम टाइम विंडो करप्ट हो जाने के बाद उनको विंडो करने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विंडो करने का तरीका। ये मैं आपको USB बूटेबल से विंडो करने का तरीका बताऊँगा। ये मैंने USB लगाई है कंप्यूटर के साथ, अपने PC के साथ, और ये विंडो 8.1 में करने लगा हूँ। तो मैं इसको प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करूँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। मेरे पास डेल का सिस्टम है, ये आपके सामने है। ऊपर प्रेस किया नहीं बूट, आपने प्रेस किया नहीं बूट कोई भी एक प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर विंडो का अमल होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए। तो आप देख सकते हो USB से मैंने इसको बूट करवाया है, और ये कीबोर्ड भी साथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर भी जो फंक्शन होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकल कर कर दिखाऊंगा। ये एक विंडो कंप्लीट होने में सिर्फ़ और सिर्फ 20 या 30 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर आप इंग्लिश ही रहने दीजिएगा, और यहाँ पर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे नीचे वाली ऑप्शन को, कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली। अब यहाँ पर आपको अपनी पार्टीशन शो होंगी। आपकी जो भी पार्टीशन होगी, उसकी जो रेंज होगी, उसकी जो स्पेस होगी, आप उसी हिसाब से, मेरी C ये है, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ। और पहले अब यहाँ पर देखना ये है कि अब आपने जो विंडो करनी है ना, वो जिस पार्टीशन में करनी है, आपने सबसे पहले उसको डिलीट करना है। अगर आपकी विंडो इस पार्टीशन में है या इस पार्टीशन में है, ये सबसे पहले आप जब विंडो करने लगेंगे तो आप इसकी जो स्पेस है, यानी कि ये 150 GB और बाकी जो अवेलेबल है, इन दोनों को लिख लेना है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। मेरी जो C वाली पार्टीशन है वो ये है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको डिलीट कर दूँगा और इसको ओके कर दूँगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम विंडो के ऊपर ही विंडो कर देते हैं, यानी कि विंडो, अब ये ऊपर जो MBs है, हमने इसको भी डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद ओके करना है। 145। अब ये एक ही हो गई, यानी कि हमने दो पार्टीशन को डिलीट किया और वो अब एक अलग सी स्पेस में आ गई 150 GB। हम इसको एक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको न्यू क्रिएट करेंगे। अब इसको हम पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद जितनी भी स्पेस है हम वही रहने देते हैं, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये जो हमारी पार्टीशन है ये क्रिएट हो रही है विंडो के लिए। जैसे ये क्रिएट होती है तो वैसे ही दो पार्टीशंस सामने आ जाएगी, जो कि MB की शक्ल में होगी।
अब मोस्टली लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहाँ पर इसको क्रिएट कर देते हैं नेक्स्ट कर कर। आपने यहाँ को इसको क्रिएट नहीं करना नेक्स्ट कर कर। आपने सबसे पहले जो पार्टीशन आप क्रिएट करते हैं विंडो के लिए, आपने सबसे पहले उसको फॉर्मेट करना है। यहाँ पर मैं फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब नीचे जोन सा है साइन आपको दिख रहा है, आपने ये प्रोसेस कंप्लीट होने दें क्योंकि ये फॉर्मेटिंग हो रही है। तो अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो हमारी विंडो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब कुछ टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। तो मैं ये आपके सामने कंप्लीट प्रोसेस शुरू करूँगा। तो दोस्तों विंडोज 7, विंडो 8.1, विंडो 11, विंडो 12, विंडो 10 का यही सेम प्रोसेस है। हर विंडो के लिए आप यही मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो ये हर विंडो को करने का एक ही मेथड होता है। हाँ, सम टाइम कुछ एरर्स आ जाते हैं। MBR यानी कि GPT, एक GPT का और एक MBR और एक इस तरह के कुछ एरर्स आ जाते हैं। जब अगर दोस्तों आपको भी विंडो करते वक्त कुछ एरर आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं उसके बारे में एक वीडियो बाकायदा से आपको बनाकर सेंड कर दूंगा। अब विंडो जब आप USB से कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि ये जो मैंने USB पुट की हुई है, ये जो जिससे मैं इसको विंडो को बूट करवा रहा हूँ, जैसे ही ये मेथड कंप्लीट होगा यानी कि 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आपने तो सिस्टम जो उनसा है वो रीस्टार्ट होता है। तो रीस्टार्ट होने के बाद सम टाइम ऐसा होता है कि जिनको नहीं पता वो ये USB इस पोर्ट के साथ कनेक्ट ही रखते हैं। जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो आपने इस USB को उतार लेना है और जैसे ही सिस्टम ऑन होगा तो फिर आपने इस USB को इस पोर्ट के अंदर पुट कर देना है। तो हम करते क्या है कि हम इस USB को नहीं उतारते तो वो जो प्रोसेस है दोबारा कंटिन्यू शुरू हो जाता है, फर्स्ट प्रोसेस जैसे हम विंडो करते हैं। तो ये मैं आपके सामने प्रैक्टिकल कर कर दिखाऊंगा बाकायदा तौर पर, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो ये USB लगी हुई है। तो ये हमारा 73 जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है विंडो इंस्टॉलेशन का, तो मैं आपके सामने इस USB को उतार दूंगा जो कि बूट करवाकर मुझे विंडो की इंस्टॉलेशन में मेरी मदद कर रही है। तो 91, 92, 93, 4, 5 विंडो कंप्लीट इंस्टॉलेशन के आखिरी मराहल में हम उतर चुके हैं। तो जैसे ही ये 100% कंप्लीट होता है तो हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये विंडो इंस्टॉलेशन का अमल आपके सामने बिल्कुल A to Z क्रिएट हो रहा है। अब हम अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ लेज़ी काम चल रहा है क्योंकि आखिरी स्टेप जो उनसे होते हैं ना वो कंप्लीट हो गई, 100% कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो सा है वो रीबूट करेगा, यानी कि रीस्टार्ट खुद ब खुद करेगा। इंस्टाइलिंग अपडेट। अब हमारे 4 टिक कंप्लीट हो चुके हैं और आखिरी टिक जब कंप्लीट होगा तो सिस्टम ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको उतार देंगे, इस USB को उतार देंगे जैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ होगा। तो अब मैं इसको उतार देता हूँ। हाँ, उतार दिया मैंने। अब ये USB बूटेबल जो है ये मैंने उतार दी। जैसे ही यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा तो अब हम इसको पुट कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर हम इस USB को ना उतारते तो आपने मुझे ये बताना है कमेंट्स में कि तो फिर क्या होना था, ये आपने कमेंट में मुझे बताना है। तो दोस्तों हमारी विंडो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो अब आखिरी मराहल में है।
अब आपके सामने मेरी विंडो 8.1 कंप्लीट होने के लिए जा रही है। कंप्लीट होने के बाद हम इसका डेस्कटॉप पर सेटअप करेंगे और फिर उम्मीद करूँगा कि आप इस सारे के सारे प्रोसेस को लर्न कर चुके होंगे। तो कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ीद अगर आपको विंडो करते हुए कोई प्रॉब्लम कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके बारे में भी एक डिटेल से वीडियो को अपलोड करूँगा। गेटिंग रेडी, तो ये मैं आपके सामने प्रैक्टिकल कर दिखा रहा हूँ आपको। इसमें कोई लुका छुपी नहीं है कि मैंने कुछ आपसे हिडन रखा है। जो विंडो करते वक्त एक रियल प्रोसेस होता है वो मैंने आपके सामने किया है। दोस्तों एक दफ़ा फिर ये रीबूट होगा तो हमें फिर दोबारा से अपनी USB को उतारना पड़ेगा। जैसे ही ये रीबूट होता है तो हम इसको उतार देते हैं। आपने मुझे कमेंट्स कर बताना है कि हम इस USB को उतारते क्यों हैं। अब मैंने फिर इसको पुट कर दिया है। अब हम आखिरी मराहल में हैं। तो विंडो एक विंडो करने के लिए आपको 20 या 30 मिनट लगते हैं। अगर आपका अच्छा सिस्टम है तो आप 15 मिनट के अंदर भी विंडो को कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपने अपने PC का नाम लिखना है, जो भी आपके PC का नाम है। मेरा PC का नाम है MYLOK। यहाँ पर आपने स्पेस नहीं देनी, MLOK। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने ये देखना है, आपने कस्टमाइज़ करना है, कस्टमाइज़। और यहाँ पर आपने इसको डोंट अपडेट के ऊपर कर देना है और फिर आपने यहाँ पर कस्टमाइज़ को क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कस्टमाइज़ और फिर कस्टमाइज़। और यहाँ पर आप अपना जीमेल लिख दीजिएगा। मैं अपनी जीमेल लिख देता हूँ sun_MAHAR। फाइनलाइजिंग योर सेटिंग के मराहल में हम पहुँच चुके हैं। ये फाइनल है। अब हम यहाँ पर इसके बाद हम अपनी विंडो को चलाने के काबिल हो जाएंगे। फाइनलाइजिंग स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है। तो तकरीबन 30 मिनट में ये विंडो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको विंडो इंस्टॉल करने के बाद जो विंडो के बेसिक आइकॉन्स होते हैं जो डेस्कटॉप पर शो नहीं होते, उनको लाकर फिर मैं यहाँ पर अपने वीडियो को वाइंड अप करूँगा। तो हाय, हमारा विंडो का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब हम डेस्कटॉप के ऊपर कुछ सेटिंग करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। You can get new apps from the store। ये बिल्कुल 8.1 जो विंडो है, ये बिल्कुल विंडो मोबाइल नोकिया का अगर आपने कभी देखा हो तो बिल्कुल ये वैसी ही लुक है। तो अब दोस्तों हम अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपने माउस के साथ, ये जो माउस है इसका राइट क्लिक करना है
राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे पर्सनलाइज के अंदर चले जाना है और यहाँ ऊपर आपको डेस्कटॉप आइकॉन दिख रहा है, आपने इसको क्लिक करना है और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं तमाम के तमाम कर लेता हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप हमारा वर्किंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।